गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड लेसन शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले कार्बन एक नॉन मेटल है। आप लोग जानते हो कि तीन तरह के जो है कि मेटल एलिमेंट्स होते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटल वाइड। मेटल आपके पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले होता है। उसके बाद पी ब्लॉक में जब जाते हो तो मेटल, मेटल वाइड और नॉन मेटल तीनों मिल जाते हैं। और ये कार्बन जो है कि नॉन मेटल है और पी ब्लॉक का एलिमेंट है। सबसे कीमती है क्योंकि ये पूरे केमिस्ट्री को दो हिस्से में तोड़ देता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। कार्बन का सबसे पहली चीज़ है कि आपके एटमॉस्फेयर में किन किन रूपों में है। तो गैसियस फार्म में भी है, सॉलिड फार्म में भी है। गैसियस फार्म में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड इस रूप में है। और सॉलिड फार्म बनाने जाएंगे तो कार्बोनेट का फॉर्मेशन करेगा ऑक्सीजन के साथ मिल करके। ठीक है। कंबाइंड फार्म में अर्थ क्रस्ट में भी मिलेगा, एटमॉस्फेयर में मिलेगा। और फ्री यदि आप देखो तो कोल फैक्ट्री में मिल जाएगा। कहाँ से? कोल माइन में। तो कोक के रूप में मिल जाएगा, कोल के रूप में, कोक के रूप में। और दूसरा है ग्रेफाइट और डायमंड के रूप में। यदि और आप लोग इसके डीप जाओ तो कार्बन हाइड्रोजन के साथ मिल करके मीथेन गैस बनाता है, जिसे मर्सी गैस के नाम से जानते हैं, जो दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है। मर्सी गैस क्या है? तो दलदली गैस। दलदली गैस कहाँ से निकलती है? तो जो आपका वेजिटेशन है ना, वो वेजिटेशन सड़ करके जो गंध देता है वो मर्सी गैस का ही गंध है। कभी कभी रह रहे आग लग जाए तो कैसे आग लगती है? जब हाई टेम्परेचर मिलेगा तब, अर्थात इसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होगा। ठीक है। गैसियस फार्म में है। गोबर गैस से भी ये गैस निकलती है, मीथेन गैस, जो कि खाना पकाने के काम में आती है, लाइट के लिए काम आती है। ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा आप लोग की और क्या क्या चीज़ें हैं। तो कार्बन एटमॉस्फेयर में कितना है? तो बहुत सारे जो है कि इसके रूप हैं मिलने के। ठीक। दूसरा है इनसाइड द क्रस्ट और ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करोगे तो प्लांट और एनिमल की बात करो। प्लांट और एनिमल में सबसे बड़ा हिस्सा कार्बन का होता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। ग्लूकोज में देखो C6H12O6 है। तो ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, इन तीनों में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। इसके बिना कोई कंपाउंड नहीं तीनों में से बनेगा। और जहाँ पर ये तीनों रहेंगे वहीं पर लिविंग ऑर्गेनिज्म का होना भी निश्चित है। अब यदि प्लांट की बात आप करते हो तो प्लांट से आपका कोल बनता है। और कोल कब बना? तो इसके लिए बहुत लंबी प्रक्रिया है। इसको बनाने के लिए यदि चाहो कि हम लैब में बना लें तो असंभव है, क्योंकि उतना हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर आप नहीं दे पाओगे। तो ये नेचुरल प्रोसेस से ही बनेगा, जिसमें अरबों बरस लगते हैं बनने में। पेट्रोलियम की बात करो तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनिमल और माइक्रोब्स हैं, जिनके मरने से ये बनते हैं। ठीक है। और पेट्रोलियम में, पेट्रोलियम क्या है? तो एक ब्लैकिश कलर का कचरा है। ठीक है। जिसे हम कचरा कह रहे हैं, वो ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जाना जाएगा। क्यों? इसलिए कि बहुत ज़्यादा जो है कि उसका इस्तेमाल हम लोग फ्यूल के रूप में करते हैं। ठीक है। अब पेट्रोलियम से आप क्या निकालते हो? तो उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टावर से अलग अलग बांट करके यूजफुल चीज़ें निकालते हो। सबसे पहले नेचुरल गैस निकलता है। उस नेचुरल गैस को आप सिलेंडर में भरते हो LPG के नाम से, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। दूसरा है पेट्रोल, तीसरा है किरोसिन ऑयल, चौथा में आपका डीजल आ जाएगा, फिर उसके बाद मोबिल ऑयल आ जाएगा। इस तरह करते उसको क्या किया गया? डिवाइड किया गया।
किसके बेस पर फ्रैक्शनल टावर काम करता है? तो मेल्टिंग पॉइंट पर। तो ये रहा है आपका इस्तेमाल इसका फ्यूल के रूप में। ज़रा और आगे बढ़िए। कार्बन फाउंड इन द फ्री स्टेट एज डायमंड एंड ग्रेफाइट। डायमंड नॉन कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी और हीट के लिए, लेकिन हार्डेस्ट सब्सटेंस है, इससे ज़्यादा हार्ड का और कोई चीज़ नहीं है। इसमें भी कार्बन के कंपाउंड्स लगे हुए हैं, कार्बन के एटम्स लगे हुए हैं जो डायमंड बनाते हैं। क्लियर? दूसरा है ग्रेफाइट। ये सॉफ्ट है, जिसको कि हम लोग हैवी मशीनों में ड्राई लुब्रिकेंट के रूप में या पाउडर के रूप में यूज़ करते हैं ताकि उसमें कोई फ्रिक्शन क्रिएट ना हो। ठीक है। दूसरा नंबर पॉइंट है कि जो डायमंड है ग्रेफाइट, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। क्लियर? दूसरा नंबर बायोगैस। बायोगैस गोबर गैस को ही हम लोग बायोगैस कहते हैं। मर्स गैस अभी बताया आपको। नेचुरल गैस, नेचुरल गैस का मेन कंपोनेंट मीथेन गैस होता है। ठीक है। मीथेन है, इथेन है, ब्यूटेन है, प्रोपेन है, ये सब जो है कि चारों उसमें पाए जाते हैं और सबसे ज़्यादा मीथेन मिलेगा। क्लियर? अब आगे देखिए, बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड क्या है बोलिए? तो बॉन्ड जो है एक बंधन होता है, एक रिश्ता होता है। ठीक है। जैसे आप लोगों को पिछले लेसन में पढ़ाए कि सोडियम क्लोराइड में आयनिक बॉन्ड है, तो आयनिक बॉन्ड कैसे बना था? ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक मेटल दूसरे मेटल को, या एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन दिया और वो दोनों मिल करके क्या कर लिए? बॉन्ड फॉर्म कर लिए। यहाँ पर कार्बन ऐसा नहीं करेगा। कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये चारों इलेक्ट्रॉन एक साथ किसी को दे नहीं सकता और न किसी से ले सकता है, तो आयनिक बॉन्ड ये नहीं बना सकता। जब नहीं बना सकता है तो फिर क्या करेगा? तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से आपका कोवलेंट बॉन्ड बनता है, और जो शेयरिंग होती है वो बराबर की होती है। एक एक इलेक्ट्रॉन का हो या दो दो इलेक्ट्रॉन का हो या तीन तीन इलेक्ट्रॉन का हो, चारों इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग नहीं होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन का जब शेयरिंग होगा तब क्या बनेगा? सिंगल बॉन्ड बनेगा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। जब 2 का होगा तो डबल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, यदि 3 का होगा तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। ठीक? और जैसा बॉन्ड होगा वैसे ही उसका नाम भी हम देंगे। यदि सिंगल बॉन्ड बना है तो वहाँ पर ANE लास्ट में लिख दोगे तो इससे पता चल जाएगा कि ये सिंगल बॉन्ड वाला है। क्लियर हो गया? दूसरा नंबर, यदि इन लिखोगे ENE तो क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड हो जाएगा। और यदि आइन लिख दो YNE तो क्या हो जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड का सिंबल होगा। इसको बाद में लिखना है तो बाद में के लिए क्या शब्द यूज करोगे? सुफिक्स बोलोगे। तो पहले क्या लिखोगे? तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स विच पार्टिसिपेट्स। जितने भी कार्बन एटम आपके भाग लेने वाले हैं उन सभी की संख्या को हम जब बताएंगे तो सबसे पहले लेंगे उसको प्रीफिक्स कहेंगे। क्लियर हो गया? किसी भी कंपाउंड के 2 मेन घटक होते हैं, पहला होता है प्रीफिक्स और दूसरा होता है सफिक्स। कार्बन की जो वैलेंसी है वो हाइड्रोजन से पूरी की जाएगी, अर्थात बॉन्ड जो है किससे बनेगा? तो हाइड्रोजन से बनेगा। हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में कोवलेंट बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड नहीं होगा। डबल बॉन्ड किसके बीच में बनेगा? तो कार्बन कार्बन के बीच में बनेगा। अब कार्बन की एक खास विशेषता है जो और किसी के पास नहीं है, और वो क्या है? तो केटेनेशन। कार्बन अपने ही परिवार के लोगों से मिल करके और बड़े से बड़े मॉलिक्यूल तैयार करता है।
पूरे सृष्टि में सबसे ज़्यादा यदि कोई कंपाउंड बनाया है तो कार्बन बनाया है, और इसका ये गुण क्या कहलाता है? कैटेनेशन कहलाता है। क्लियर हो गया? ये आपके बोर्ड का बहुत ही मजबूत क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाने वाला है। अब आइए कि इनका बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होगा। यहाँ पर देखिए, ये आउटर मोस्ट के 4 इलेक्ट्रॉन हैं कार्बन के। आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर बार बार आउटर मोस्ट की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आउटर मोस्ट है क्या? तो देखिए, न्यूक्लियस के, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर सेल्स होती हैं। ये सेल्स की संख्या इनफाइनाइट तक जाती है, और उसकी काउंटिंग हम अंदर से बाहर के तरफ करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 इनफाइनाइट तक करते चले जाएंगे। ठीक, अब क्या करना है, इसको हम लोग KLMN से भी दिखाते हैं। किसी भी सेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो 2n² के बराबर होंगे। n क्या है? तो सीरियल नंबर ऑफ द सेल। क्लियर? और इससे इतना करते जाओगे तो इलेक्ट्रॉनों का पता चलता जाएगा। दूसरा क्या है? तो किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 खास बातें होती हैं। पहली एटॉमिक नंबर, और दूसरा एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर जो बनता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन से बनता है। देखिए, इलेक्ट्रॉन नहीं कहना चाहिए हमको, प्रोटॉन बोलना चाहिए। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? तो वही इलेक्ट्रॉन के बराबर होंगे। नाम होगा प्रोटॉन का, लेकिन काम कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन करेगा। जिस तरह आपके घर कोई शादी विवाह का कार्ड आता है तो आपके पिताजी क्या बोलते हैं? आप चले जाना शाम को फलाने जगह न्योता है। तो आप वहाँ जाते हो तो न्योता किसके नाम से लिखवाते हो? अपने पापा के नाम से। काम कौन किया? आप किए, और लिखा है किसी और का। तो इलेक्ट्रॉन जो है कि क्या करेगा? सारा काम इलेक्ट्रॉन करेगा। बॉन्ड बनाने का काम इलेक्ट्रॉन करेगा। नेचुरल उसका जो प्रॉपर्टी होगी उसको शो करेगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, लेकिन नाम किसका होगा? तो प्रोटॉन का। क्लियर हो गया? तो यहाँ एटॉमिक नंबर जो बनता है नंबर ऑफ प्रोटॉन से बनता है, और मास नंबर जो बनता है या एटॉमिक मास जो बनता है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन के सम से बनता है। दोनों को जोड़ देंगे तब। क्लियर हो गया? और इसके लिए रिप्रेजेंटेशन हमारा क्या होता है? तो यहाँ पर हो जाएगा A और यहाँ पर होगा Z। ये क्या है? तो एटॉमिक नंबर हो गया, और ये हो गया एटॉमिक मास। और X क्या है? तो X किसी भी एलिमेंट के लिए यूज किया जा सकता है। इसी तरह से कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, सिंबल है C, और एटॉमिक मास इसका है 12। तो 6 जो है कि इसमें प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है, दोनों की संख्या क्या है? बराबर होती है, कभी अधिक और कम नहीं होगी। यदि आयन का फॉर्मेशन होगा, नेगेटिव आयन जिस पर होगा, उसमें जितना नेगेटिव आयन होगा उतने इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होगी, और यदि पॉजिटिव आयन है तो उतना ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? उससे कम होगी। बात खत्म हो गई। अब जरा देखिए, यहाँ पर 6 है तो इससे क्या मतलब है? तो बोरबरी के अकॉर्डिंग जब इसका हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसको बोलते हैं, तो सबसे पहले 2 ये 1 में होगा। कैसे होगा? तो इस फार्मूले पर रखो, 2 × 1 का स्क्वायर, तो मैक्सिमम 2 ही आएगा। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ही होंगे, इससे ज़्यादा कभी नहीं हो सकते हैं। दूसरे, जब 2 इसमें से निकल गया तो अब कितना बच गया? 4। और इसके सेकंड में जाएंगे तो 2 × 2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो 8 से कम है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर उस संख्या को लिख देंगे, क्या हो गया? 4। अब आपको ये चेक करना है कि किस पीरियड का मेंबर है। ठीक है, तो ये सेकंड पीरियड का मेंबर है। जहाँ पर 2 सेल हो गई
तो पीरियाडिक टेबल में आप देखे होंगे इस तरह की लाइन खींची हुई, तो इसको ग्रुप पढ़ते हैं, और इस तरह से जो खींची होती है उसको पीरियड कहते हैं। तो ये दूसरे पीरियड का मेंबर हो गया। अब इसका ग्रुप नंबर कौन सा होगा, तो आउटर मोस्ट में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही इसका जो है कि क्या बनता है, ग्रुप नंबर बनता है। पीरियाडिक टेबल जो आपकी बनती है वो पीरियाडिक टेबल में ये आपको रूप मिलता है देखने को। इसके 4 पार्ट हम लोग करके पढ़ते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। क्लियर हो गया। यहाँ पर एक ही सिर्फ ऐसा ब्लॉक है जिसमें मेटल, नॉन मेटल, मेटल वाइड ये तीनों मिलते हैं, और वो कौन सा है, तो पी ब्लॉक है। पी ब्लॉक ही सिर्फ है जिसमें कि इधर मेटल है, मेटल, और इधर क्या है, तो मेटल वाइड है, और यहाँ क्या है, तो नॉन मेटल है। कार्बन आपका यहाँ पर रहता है, तो कार्बन जो है नॉन मेटल है। क्लियर हो गया। और अब यही जो है पूरे पीरियाडिक टेबल को 2 हिस्से में बांट दिया, एक तरफ इनऑर्गेनिक और दूसरे तरफ ऑर्गेनिक के कंपाउंड बनेंगे, और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएं, बाकी किसी के साथ ना बनाएं। अब कहोगे कि कार्बन डाइऑक्साइड ये कैसा कंपाउंड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, न कि ऑर्गेनिक है। क्यों, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं, मतलब कार्बन के जो बैलेंसी है हाइड्रोजन से पूरा हो, और भले ही हाइड्रोजन हट करके कोई और एलिमेंट उसमें जुड़ जाए तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन का होना जरूरी है। जैसे आपका मीथेन है CH4, यहाँ पर हम एक जो है इसको बना रहे हैं दूसरा कंपाउंड, तो CH3Cl हम यदि बना दिए तो ये पढ़ा जाएगा क्लोरोमीथेन। क्लियर हो गया। एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया है कौन, हैलोजन। हैलोजन में क्लोरीन है, हैलोजन में महत्वपूर्ण क्या है, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये 4 ऐसे मेंबर हैं जिनको हैलोजन फैमिली में रखा गया है, और X से इनको डिनोट किया जाता है। ठीक। और ये जब कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं तो इनको हैलो एल्केन कहा जाता है। क्लियर हो गया। यहाँ पर मीथेन में 4 हाइड्रोजन हैं जो आपको यहाँ पर भी दर्शाए गए हैं। ये यदि ये चारों इस तरह से जुड़े हुए हैं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। हाइड्रोजन 4 हैं और कार्बन 1 है, मतलब जो सुफिक्स होना चाहिए वो पहले आ जाएगा। हैलोजन का जब भी IUPAC नाम लिखोगे ना तो वो पहले आएगा, और कार्बन और उसके बॉन्ड बाद में लिखे जाएंगे। ठीक है। जैसे इसको मैं लिख रहा हूँ IUPAC, तो इसको हम लिखेंगे क्लोरोमीथेन। क्या लिखेंगे, क्लोरोमीथेन। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन भी हैलोजन फैमिली के ऊपर आना चाहिए, लेकिन पीरियाडिक टेबल में इसका प्लेस कन्फ्यूजन में है। ये मेटल का भी यहाँ S ब्लॉक में भी रहता है और P ब्लॉक में भी जो है कि अपना बिहेवियर देता है। एक जगह इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, दूसरी जगह गेन करता है, तो इसलिए वेरिएबल है, लेकिन कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रो हाइड्रोजन के लिए और कार्बन हो गया कार्बन के लिए। हो गया। इसको हम लोग मीथेन के नाम से जानेंगे, हाइड्रोमीथेन, या केवल मीथेन भी कह लेंगे तो चलेगा, मीथेन। और मीथेन में जो लास्ट में N लग रहा है यही क्या है, तो सुफिक्स है। और ये क्या है, मेथ क्या है, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं। 1 यदि है तो मेथ, 2 कार्बन होंगे तो एथ, 3 होंगे तो प्रोप, 4 होंगे तो ब्यूट, 5 होंगे तो पेंट, 6 होंगे तो हेक्स, 7 होंगे तो हेप्ट, 8 होंगे तो ऑक्ट, 9 होंगे तो नैनो, और 10 होंगे तो बोलो, 10 होंगे तो उसको डेकेन बोलेंगे। ठीक है। तो इस तरह से आपके जो है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो गए,
और ये बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आपके पास बॉन्ड की श्रृंखला मिल गई कि बॉन्ड कैसे होंगे और किस नेचर के होंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है, ये नेक्स्ट टॉपिक में आपको देंगे।